कि अगर तुमने सीमा बनाई तो लोग दूर चले जाएंगे। जाने दो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े हैं उनका जाना ही तुम्हारा बचना है। समझो इस गहराई को, जो तुम्हें सिर्फ तब चाहता है जब उसे जरूरत हो। वह तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हारी सुविधा चाहता है। और सुविधा कभी प्रेम नहीं होती। तुम प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, शांति चाहते हो, तो तुम्हें अपनी दयालुता को जागृति में बदलना होगा। दयालु मत बनो, स्वचालित मशीन की तरह दयालु बनो। होश में जहां देना सुंदर लगे वहां दो, जहां देना आत्मा को चोट दे वहां रुक जाओ। रुकना भी एक ध्यान है, और जो रुक सकता है वही सच में दे सकता है। याद रखो, तुम्हारा जीवन दानशाला नहीं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। यह एक मंदिर है जहां हर कोई जूते पहनकर नहीं आ सकता। अब ये बात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरने दो, जैसे शब्द नहीं मौन बोल रहा हो। डर यही वह जड़ है जहां से तुम्हारी झूठी दयालुता जन्म लेती है। थोड़ा रुक कर सुनो। डर हमेशा चिल्लाता नहीं है, अक्सर वह बहुत मीठी आवाज में बोलता है। वह कहता है, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने अपनी बात रख दी तो कोई बुरा मान जाएगा। अगर मैं अलग दिखा तो कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। और तुम इन सवालों से बचने के लिए खुद से भागते रहते हो। तुम्हें लगता है तुम दयालु हो, लेकिन असल में तुम डरे हुए हो। डर इस बात का नहीं कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, डर इस बात का है कि कहीं तुम खुद के साथ अकेले ना रह जाओ, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें सिखाया गया भीड़ में रहो, सब जैसे हैं वैसे बनो, अलग मत दिखो। और जो अलग होता है उसे अजीब कहा जाता है। इसलिए तुमने अपनी सच्ची आवाज को धीरे धीरे दबा दिया। अब तुम्हारी दयालुता तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारी रणनीति बन गई है, एक सुरक्षा कवच। तुम अच्छे बने रहते हो ताकि कोई हमला न करे, तुम झुकते रहते हो ताकि कोई टकराव न हो। लेकिन सुनो, जिस जीवन में टकराव नहीं उस जीवन में सत्य भी नहीं। तुम सत्य से डरते हो क्योंकि सत्य अकेला कर देता है, भीड़ झूठ में रहती है, सत्य हमेशा एकांत में खिलता है। इसलिए जब तुम सच बोलने की कगार पर होते हो तुम मुस्कुरा देते हो। मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव बन गई है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरा वाक्य दबा पड़ा है, और वे अधूरे वाक्य रात को तुम्हें सोने नहीं देते। अब अपने भीतर झांको। क्या तुमने महसूस किया है कि कभी कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है? कोई कारण नहीं होता, फिर भी भीतर कुछ बैठा रहता है। वह कारण तुम्हारा दबा हुआ सत्य है जो बाहर नहीं आ पाया। डर ने उसे रोक लिया। डर यह नहीं कि लोग बुरा मानेंगे, डर यह है कि अगर तुमने सच बोल दिया तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और बदलना सबसे कठिन है, क्योंकि बदलने का अर्थ है पुरानी पहचान का मरना। तुम अब तक अच्छे इंसान की छवि से चिपके रहे, लोग तुम्हें उसी रूप में जानते हैं। अगर तुम बदल गए तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। बिल्कुल, बदलना ही तो जीवन है। लेकिन डर कहता है पहचान खो जाएगी। समझो इस गहराई को, जो पहचान तुम्हें सत्य से दूर रखे वह पहचान जेल है, और तुम उस जेल को दयालुता कहकर सजा रहे हो। तुम्हें यह भी डर है कि अगर तुमने सीमा बना ली तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। स्वार्थी, यह शब्द तुम्हें डराता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि खुद के बारे में सोचना गलत है। नहीं, खुद के बारे में सोचना पहला ध्यान है। जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों को क्या देगा?
जो खुद से खाली है वह दया कैसे देगा? वह सिर्फ आदत देगा, और आदत में कोई पवित्रता नहीं होती। अब यह भी देखो, तुम दूसरों की जरूरतों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा टाल देते हो। क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतें मान लेना तुम्हें कमजोर लगने लगता है। तुम्हें लगता है पहले दूसरों का, और यह पहले दूसरों का तुम्हें अंत में खुद से दूर कर देता है। डर बहुत चालाक है, वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम महान हो रहे हो, जबकि तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो। सुनो, जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह चाहे जितना दयालु हो, उसकी दया जहर बन जाती है, क्योंकि उसमें कड़वाहट घुल जाती है। और फिर एक दिन तुम फट पड़ते हो। लोग हैरान होते हैं, कहते हैं तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तुम ऐसे ही थे, बस अब तक चुप थे डर के कारण। अब यह समझ लो, डर को मारना नहीं है, डर को देखना है। देखते ही डर ढीला पड़ने लगता है, और जब डर ढीला पड़ता है तुम्हारी दयालुता स्वाभाविक हो जाती है। वह मजबूरी नहीं रहती, वह बहाव बन जाती है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और बात समझनी होगी। सबसे बड़ा डर लोगों का नहीं है, सबसे बड़ा डर अकेले होने का है। और अकेलापन तुम्हें अगले भाग में सामने से मिलेगा। वहां से या तो तुम भागोगे या मुक्त हो जाओगे। अकेलापन, इस शब्द से ही तुम्हारे भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि अकेला होना असफल होना है। लेकिन सुनो, अकेलापन और एकांत एक नहीं होते। अकेलापन दर्द देता है, क्योंकि उसमें तुम खुद से भागते हो। एकांत शांति देता है, क्योंकि उसमें तुम खुद से मिलते हो। तुम अब तक अकेले नहीं हुए, तुम हमेशा लोगों से घिरे रहे, और इसी भीड़ ने तुम्हें डरपोक बना दिया। भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन कीमत पर। कीमत यह कि तुम खुद नहीं रह पाते। जब तुम दयालु बने रहते हो, तुम भीड़ में स्वीकार किए जाते हो। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हारी जरूरत पड़ती है, और यह जरूरत तुम्हें जीवित होने का भ्रम देती है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वे तुम्हें चाहते हैं, या तुम्हारी उपलब्धता को अकेलापन तब शुरू होता है जब तुम यह फर्क समझने लगते हो। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते, क्योंकि सच अकेला कर देता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने अपनी दयालुता पर होश रख लिया तो लोग छूट जाएंगे। हाँ, छूट जाएंगे, लेकिन जो छूटेंगे वे तुम्हारे नहीं थे। यह बात कठोर है, लेकिन मुक्त करने वाली है। तुम अकेले इसलिए नहीं डरते कि तुम कमजोर हो। तुम अकेले इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने खुद के साथ रहना